हेलो एवरीवन, प्रोफेसर शर्मा हियर। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो एमबीए, बीबीए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए, बहुत बार हमें लगता है कि रिसर्च रिपोर्ट बस एक लेंदी पेपर वर्क है, राइट? एक बेसिक असाइनमेंट है जो सबमिट करना है। बट ऑनेस्टली रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक सॉलिड रिसर्च रिपोर्ट ऑन मल्टी मिलियन डॉलर कॉर्पोरेट डिसीजंस का एब्सोल्यूट फाउंडेशन होती है। तो आज हम एग्जैक्टली यही डाइव इन करेंगे कि जब आप एक बुलेट प्रूफ रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेट्स गेट इनटू इट। सो आज का एजेंडा एकदम स्ट्रेट एंड सिंपल है। हम इन टेक्निकल प्रिकॉशंस को 3 मेन पिलर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर 1, कंटेंट एंड एक्यूरेसी। नंबर 2, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। और फाइनली नंबर 3, एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिकॉशंस। लेट्स जस्ट मूव राइट इन। सो व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस? वेल, स्टेक्स बहुत हाई है यहाँ। चाहे यूनिवर्सिटी आपको एक एकेडमिक डिग्री ग्रांट कर रही हो या टॉप मैनेजमेंट किसी नए प्रोजेक्ट पर डिसीजन ले रहा हो, एक माइनर एरर, थोड़ा सा भी डेटा बायस या फॉर्मेटिंग की एक छोटी सी गलती आपकी महीनों की हार्डवर्क को लिटरली अटरली यूजलेस बना सकती है। एज बिजनेस स्टूडेंट्स, यू सिंपली कैनॉट अफोर्ड दैट। यू हैव टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। All right, Section 1, Content and Accuracy, which is basically the core engine of any research report. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आती है स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एग्जैक्टली एज दे आर। रियलिटी जैसी है, कंप्लीटली अनफिल्टर्ड, वैसी ही दिखानी है। एज अ रिसर्चर, आपके पर्सनल ओपिनियंस, आपके अजम्पशंस या कोई भी इमोशनल बायसेस, इन सब को आपको दूर रखना होगा। इनका डेटा इंटरप्रिटेशन पर जीरो इफेक्ट होना चाहिए। योर जॉब इज जस्ट टू शो द क्लियर मिरर टू द मैनेजमेंट, दैट्स इट। और जब हम रियलिटी या ट्रूथ की बात करते हैं तो वो मैथमेटिकली 100% एक्यूरेट होना चाहिए। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंड कैलकुलेशंस इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। सोचिए, आपको अपना रिग्रेशन आउटपुट रिकॉर्ड करना था 13 and -10 और आपने टिपी टाइपो करके गलती से लिख दिया 17 and -14। यू नो व्हाट, दैट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। हर एक स्टैटिस्टिकल आउटपुट फाइनल सबमिशन से पहले डबल नहीं ट्रिपल क्रॉस चेक होना ही चाहिए। लेट मी पुट दिस इनटू अ रियल कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव। इमेजिन कीजिए आपकी कैलकुलेशंस में एक एक्यूरेट मेट्रिक्स वेरिएबल 2 होना चाहिए था, पर एरोनियसली वो -2 रिकॉर्ड हो गया। एक टाइनी सा माइनस साइन, बस एक छोटी सी मिस्टेक, बट इट कैन कंप्लीटली फ्लिप द इंटायर डायरेक्शन ऑफ योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। जब कंपनी का टॉप मैनेजमेंट इस एरोनियस डेटा पर एक्ट करेगा तो मैसिव लॉस तो पक्का है ना। सो मेटिकुलस प्रूफ रीडिंग ऑफ ऑल कैलकुलेशंस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। ओके, मूविंग ऑन। एक और क्रिटिकल पॉइंट है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स। देखिए, आपकी रिपोर्ट अचानक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वाइडली जंप नहीं कर सकती। एक एग्जैक्ट सिक्वेंशियल फ्लो होना चाहिए जिसे आपको अपने एग्जाम्स के लिए स्ट्रिक्टली मेमोराइज करना चाहिए। पहले प्रॉब्लम, फिर मेथोडोलॉजी, उसके बाद एनालिसिस, देन फाइंडिंग्स और लास्ट में आती हैं रिकमेंडेशंस। एक्चुअली इसको ऐसे याद रखिए कि आपकी फाइंडिंग्स स्ट्रिक्टली आपके एनालिसाइज डेटा के साथ अलाइन करनी चाहिए एंड आपकी रिकमेंडेशंस प्योर तरह से उन्हीं फाइंडिंग्स का लॉजिकल डेरिवेशन होनी चाहिए। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने बहुत बार ब्राइट स्टूडेंट्स को करते देखा है, फैक्ट्स और ओपिनियंस की खिचड़ी बना देना। देखिए, अनडिनाइबल स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एक बिल्कुल अलग एंटिटी हैं और उन फैक्ट्स पर आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन या मैनेजमेंट रिकमेंडेशंस बिल्कुल अलग। इन्हें रिपोर्ट में डिस्टिंक्टली सेपरेट सेक्शंस में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। रीडर को एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या डायरेक्टली मैथमेटिकली प्रूव हुआ है और क्या सिर्फ आपका एक एक्सपर्ट एकेडमिक ओपिनियन है। Okay, let's jump to Section 2, Language and Presentation. Because let's face it, corporate world में packaging matters immensely. सो आपने एकदम फ्लॉलेस, हाइपर एक्यूरेट डेटा निकाल लिया, ब्रिलियंट। पर अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे पढ़कर समझ ही ना पाए तो वो एक्यूरेट रिपोर्ट प्रैक्टिकली किसी काम की नहीं है, राइट? इसलिए रूल नंबर 1 हियर, नो योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप जनरल मैनेजमेंट के लिए एक पॉपुलर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो प्लीज वो हैवी बोरिंग एकेडमिक जार्गन ड्रॉप कर दीजिए। बोर्ड मेंबर्स को कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज नहीं चाहिए, उन्हें सिंपल, बिजनेस फ्रेंडली और एक्शनेबल टर्म्स में फास्ट इंसाइट्स चाहिए होती हैं। उसके बाद बात आती है मेंटेनिंग कंसाइजनेस की, मतलब अवॉइड वर्बोसिटी एट ऑल कॉस्ट्स। बीटिंग अराउंड द बुश बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपकी रिपोर्ट ना एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करनी चाहिए। इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू कवर द होल सब्जेक्ट थॉरली, बट शॉर्ट इनफ टू कीप द बिजी रीडर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। यूज क्रिस्प, क्लियर सेंटेंसेस। बिलीव मी, कॉर्पोरेट लाइफ में और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टू द पॉइंट बात करना एक रियल गेम चेंजर स्किल है। Now, here is a golden rule I am extremely passionate about. Use visual aids wisely.
I always tell my BBA and MBA students, please complex numerical data को उन thick text heavy paragraphs में बरी मत कीजिए। Honestly, कोई भी digits और percentages से भरा block of text पढ़ना पसंद नहीं करता। Digits को अगर आप wisely ऐसे graphical formats या charts के through present करते हैं, तो it saves so much time और instantly एक crystal clear picture deliver होती है। देखिए, चाहे टेबल्स हों, पाई चार्ट्स हों या बार ग्राफ्स, विजुअल एड्स बेसिकली डेटा को एक ग्लैंस में रीडेबल बना देते हैं। जब हायर मैनेजमेंट आपकी रिपोर्ट स्किम करती है ना, तो उनकी आंखें ऑटोमेटिकली इन्हीं विजुअल एलिमेंट्स पर सबसे पहले लैंड करती हैं। सो ऑलवेज मेक एब्सोल्युटली श्योर कि आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हाईली प्रोफेशनल और टेक्निकली फ्लॉलेस हो। एंड लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन का फाइनल पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग। ये प्रैक्टिकली आपकी फिजिकल और स्ट्रक्चरल लेआउट की आखिरी चेकलिस्ट है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कंसिस्टेंट फॉन्ट साइजेस मेंटेन कीजिए पूरी रिपोर्ट में। प्रॉपर कॉर्पोरेट मार्जिन्स यूज कीजिए। पेज नंबर्स ऐड करना गलती से भी मत भूलिए और एक ब्यूटीफुली क्लियर टेबल ऑफ कंटेंट्स जरूर दीजिए। ये सब बहुत माइनर डिटेल्स लगती हैं, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों जगह इनके बिना आपके स्ट्रेट अवे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। All right, that brings us to our third and most crucial pillar, ethical and professional precautions. ये सेक्शन प्रैक्टिकली हाई इंटेग्रिटी मेंटेन करने के बारे में है। ये वाला पॉइंट एक रिसर्चर की ट्रू प्रोफेशनल इंटेग्रिटी डिफाइन करता है, और यहाँ सबसे स्ट्रिक्ट रूल क्या है? स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ प्लेजरिज्म। इस पर एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। किसी और के सेकेंडरी डेटा, उनके कोट्स या किसी थियरी को बिना प्रॉपर बिब्लियोग्राफी साइटेशन के अपना ओरिजिनल वर्क बताकर प्रेजेंट करना, इट विल कंप्लीटली एंड अटरली डिस्ट्रॉय योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। It is just not worth the risk. Always give proper credit where it's due. Moving on, honest disclosure of limitations. हम सब प्रैक्टिकल दुनिया में जानते हैं कि no research is ever 100% perfect, right? कुछ ना कुछ constraint हमेशा होता ही है। अगर आप boldly and honestly, openly लिखते हैं कि let's say the sample size was limited to 500 students due to time constraints, तो इससे मैनेजमेंट को आपके डेटा की actual realistic boundaries समझ आती हैं। और सबसे बड़ा फायदा, वो इस रिपोर्ट के बेस पर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक या अल्ट्रा रिस्की बिजनेस डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। ऑनेस्टी ऑलवेज बिल्ड्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। एक और एब्सोल्युटली वाइटल एथिकल प्रिकॉशन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिस्पोंडेंट्स बहुत बार अपना हाईली सेंसिटिव फाइनेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट के बेसिस पर। एज अ रिसर्चर ये आपकी एब्सोल्यूट एथिकल ड्यूटी है कि आप उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करें और डेटा को प्रॉपर्ली एग्रीगेट करें, ताकि कल को कंपेटिटर्स उसका कोई गलत फायदा या मिसयूज ना कर सकें। एंड फाइनली वी मस्ट टॉक अबाउट अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स। सोचिए, आपने सबसे अमेजिंग इन डेप्थ रिसर्च कंडक्ट कर ली, पर अगर वो प्रोजेक्ट के ओरिजिनल प्रॉब्लम को अलाइन ही नहीं कर रही, तो क्या पॉइंट है उस हार्डवर्क का? एक स्मार्ट रिसर्चर को कंटिन्यूअसली अपनी रिपोर्ट, ओरिजिनल लेटर ऑफ अथॉराइजेशन या रिसर्च प्रपोजल के अगेंस्ट चेक करते रहना चाहिए। ये क्लोजली इंश्योर करना जरूरी है कि जो फाइनल पॉलिश डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है वो प्रिसाइसली उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एक्यूरेटली आंसर कर रहा है जो मैनेजमेंट ने ओरिजिनली पूछे थे। सो एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपको एक फाइनल एकदम प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ बिफोर हैंडिंग ओवर दैट फाइनल ड्राफ्ट, does your research report actually answer the exact question management asked, or just the one you personally wanted to answer? Think about that for a second. देखिए, सिर्फ इन्हीं सभी प्रिकॉशंस, अनवेवरिंग कंटेंट एक्यूरेसी, शार्प प्रेजेंटेशन और स्ट्रिक्ट एथिक्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट करके ही आप एक ट्रू $multi-million डिसीजन वर्दी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। Best of absolute luck for your upcoming exam students. I genuinely hope इस डिटेल्ड एनालिसिस ने आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। ऐसे ही फोकस लर्निंग के लिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रेफर करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग बाउंड्रीज एंड टेक केयर।